ईरान में अमेरिकी एयरमैन के बचाव अभियान से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बचाव अभियान के दौरान B-1 बॉम्बर्स ने भीषण हमला किया था। बचाव अभियान के दौरान B-1 बॉम्बर ने 2000 पाउंड के बम गिराए। एयरमैन को पकड़ने गए ईरानी लड़ाकों पर MQ-9 से हमला किया गया। ईरान ने फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को टारगेट करते हुए कई हमले किए। बहरीन, यूएई, कुवैत और इराक में सबसे ज्यादा अटैक किए गए। ईरान की स्ट्राइक की वजह से हालात किस तरह बिगड़ गए, इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट में ईरान ने एक बार फिर से कहर बरपाया। अमेरिका के कई बेस को एक साथ टारगेट किया। घातक मिसाइलों से की गई स्ट्राइक से जबरदस्त तबाही हुई है। ईरान ने बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा सुसाइड ड्रोन्स के जरिए अटैक किया है, जिन्हें इंटरसेप्ट करने में एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम। ईरान के सटीक हमले के बाद इराक में अमेरिकी सेना का ठिकाना आग की लपटों में घिर गया। यह अटैक विक्टोरिया बेस को टारगेट करते हुए किया गया था। अचानक से हुए इस हमले के बाद यहां भीषण आग लग गई और पूरे इलाके में धुआं फैल गया। टारगेटेड अटैक की वजह से यहां काफी नुकसान पहुंचा है। बगदाद में विक्टोरिया बेस अमेरिका का अहम सैन्य ठिकाना है और ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को इस बेस से काफी मदद मिल रही है। इसीलिए यहां बार बार हमले भी किए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि अमेरिका से ज्यादा टारगेट कर उसे परेशान किया जाए और उसके ऑपरेशन को कमजोर किया जाए। इराक की राजधानी बगदाद में एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। इसी एयरपोर्ट से अमेरिका के कई फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। लिहाजा ईरान और उसके समर्थक गुटों ने इसे टॉप टारगेट पर रखा है। मिसाइल और ड्रोन के डबल अटैक की वजह से यहां भीषण आग लग गई, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। इराक में ड्रोन अटैक के बाद हालात इस तरह से विस्फोटक हैं, उससे जुड़ा एक ये वीडियो आप देखिए। ड्रोन तेजी से आगे बढ़ा, अपने लक्ष्य तक पहुंचा। पलक झपकते ही वहां धमाका सुनाई दिया। इस हमले में अमेरिकी बेस को काफी नुकसान पहुंचने की खबर है। ईरान के साथ ही उसके समर्थक मिलिशियाई गुट मिडिल ईस्ट में लगातार तबाही मचा रहे हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन मिलिशिया ने कुवैत को टारगेट करते हुए मिसाइलें और ड्रोन्स दागे। इस दौरान कई मिसाइलों को हवा में मार गिराया गया, जबकि कुछ मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में सफल हुई। कुवैत को निशाना बनाते हुए रात भर कई ड्रोन्स यहां पर दागे गए, गिराए गए और इस दौरान एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव रहा है। कुवैत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ज्यादातर ड्रोन हवा में मार गिराने का दावा किया और लोगों को भी एहतियात बरतने की हिदायत दी है। ईरान की ओर से तेज होते ये हमले पूरे रीजन में बर्बादी का सबब बन चुके हैं।
ضربت لا اله الا الله ضربت لا اله الا الله لا اله الا الله बहरीन में एनर्जी सेक्टर खतरे में पड़ गया है और हमले के बाद बपको कंपनी के एक अहम स्टोरेज साइट भी आग की चपेट में आ गई। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एनर्जी सेक्टर को लेकर मिडिल ईस्ट में इन दिनों दहशत है, क्योंकि अमेरिका बार बार ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की धमकी दे रहा है। ऐसे में ईरान की ओर से किए जा रहे अटैक से खौफ पैदा होता है। बहरीन में ईरान ने एक साथ कई ड्रोन दागे, जिससे अलग अलग इलाकों में तबाही मची। इस दौरान ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में एयर डिफेंस मिसाइल नाकाम रही और सीधे बपको कंपनी के ऑयल फील्ड पर ये मिसाइल जा गिरी। और जैसे ही इंटरसेप्शन फेल हुआ, वहां पर आग लग गई। ईरान इस वक्त पूरी आक्रामकता के साथ अटैक कर रहा है। खाड़ी में तमाम देश ईरान के निशाने पर हैं। यूएई में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाने के बहाने लगातार स्ट्राइक हो रही है। देर रात किए गए हमलों के बाद यूएई में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि अलग अलग इलाकों में धमाकों की गूंज सुनाई दी, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराने में सफलता मिली। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस भी ईरान के निशाने पर है। जंग की शुरुआत के बाद से ही यहाँ कई हमले हुए। इसकी वजह से अमेरिकी सैन्य ताकत को काफ़ी नुकसान हुआ है। बार बार की जा रही इस स्ट्राइक को काउंटर करने के लिए अमेरिकी नेवी ने टॉम हॉक मिसाइलें दागकर IRGC से बदला लेने का दावा किया है। पश्चिम एशिया में हालात इस वक्त बेहद गंभीर हैं। चुनौतियां इस कद्र बढ़ चुकी हैं कि हर रोज अलग अलग ठिकानों पर अटैक जारी हैं, तबाही जारी है। फिलहाल खतरा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि हालात कब और कैसे सुधरेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।